नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैं ठहरा साइंस का, विज्ञान का विद्यार्थी। हिस्ट्री, इतिहास का सबसे बड़ा शौकीन, और अब तो पढ़ना ही पढ़ना, और पढ़कर आप लोगों तक कुछ नई बात जो आप भी नहीं जानते, क्योंकि इतिहास के पन्ने पर कितने लोग आए चले गए, लेकिन हमें उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ पता नहीं था। चलो भाई, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से सिर्फ यही कहता है कि अब तक का सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा रहा। होमोसेपियंस की शुरुआत से आज तक का समय लगभग 3 लाख वर्षों का है। इस दौरान मानव जाति के प्रारंभिक काल में लोग मुख्यतः जीवित रहने के लिए संघर्ष करते थे। 3 चीज सबसे भोजन के लिए शिकार करना, और फिर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा, मतलब भोजन, शिकार और सुरक्षा के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती थी, जैसे आज प्राणियों पक्षियों को करनी पड़ती है जीने के लिए। हर पक्षी को सुरक्षा, प्राणी को, पक्षी को, वनस्पति को सुरक्षा चाहिए और भोजन भी चाहिए। लेकिन भोजन में शाकाहारी, मांसाहारी, मिश्राहारी 3 प्रकार के प्राणी, पक्षी, वनस्पति हैं। कितनी सारी वनस्पति वो जीवलक्षी हैं, कड़शपत्र जैसे। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से जीवन को गहराई से समझने का समय कम था। अब तक में सबसे अधिक वैचारिक रूप से प्रगतिशील लोग किस काल में थे, इसका अध्ययन करने पर पता चलता है कि प्राचीन काल ईसा पूर्व लगभग 800 से 200 तक मानव जाति की वैचारिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में विश्व में विभिन्न हिस्से में ऐसे महान चिंतक हुए जिन्होंने तर्क, नैतिकता, स्वजागृति और सामाजिक संतुलन पर जोर दिया, जो वैचारिक जागृति का प्रतीक बने। इस काल में भारत, ग्रीस और चीन जैसे क्षेत्रों में अनेक महान विचारक हुए, और भारत में गौतम बुद्ध, महावीर और पाणिनि, ग्रीस में सुकरात, पाइथागोरस और हेरक्टाइल, तथा चीन में कन्फ्यूशियस और लोजी जैसे महान विचारक हुए, जिन्होंने मानवता के विचार और जीवन को नई दिशा दी। और इस विचार काल की खास बात यह थी कि मानव जाति सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने की कोशिश करने लगी। लोग जीवन के मूल सिद्धांतों, तर्क, नैतिकता, आत्मदृष्टि और सामाजिक सहयोग की ओर बढ़े, और इसलिए यह काल मानव जाति के वैचारिक और आंतरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में गौतम बुद्ध और महावीर ने मानव जात के दुख, शांति और नैतिक जीवन के बारे में मार्गदर्शन दिया, जो उस वक्त का जो सनातन धर्म माना जाता है, उसमें जो गलत चीज़ थी उसमें से बाहर लाने का काम, मानवता का काम इन दोनों क्षत्रिय थे। तो उसने दुख, शांति और नैतिक जीवन के बारे में मार्गदर्शन किया, और महावीर ने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आत्मशासन पर जोर दिया, जबकि पाणिनि ने भाषा और ज्ञान को व्यवस्थित रूप दिया। भाषा और ज्ञान पाणिनि ने दिया। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आत्मशासन की बात कही वो महावीर और बुद्ध थे। और अन्य दार्शनिकों ने अंधी परंपराओं का सवाल उठाए और तर्क शक्ति के द्वारा सत्य खोजने का महत्व समझाया। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओजी ने नैतिकता और सामाजिक संतुलन के लिए मार्गदर्शन किया। हालांकि यह काल बहुत महत्वपूर्ण था, फिर भी एक बड़ी सीमा थी।
यह विचारधारा सभी तक नहीं पहुंच पाई थी। अधिकांश लोग आज भी रोजमर्रा की जिंदगी, भोजन, संपत्ति और सामाजिक बंधनों में व्यस्त थे। धर्म, परंपराएं और कुछ झूठे रीति रिवाजों में ने भी चिंतन और विवेक को सीमित किया। ग्रंथों, शिक्षा और ज्ञान का प्रवाह सीमित समूह तक ही रह गया। इसलिए उन महान विचारों का व्यापक लोगों पर लंबी अवधि में स्थायी प्रभाव नहीं रह पाया। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में प्रौद्योगिक और बाह्य प्रगति धीरे धीरे बढ़ी, पर आत्म जागरूकता और अपने अंतरतम स्वभाव को समझने में सीमित उन्नति ही देखने को मिली। इसलिए महान विचारों को के विचार उपलब्ध होने के बावजूद हर व्यक्ति के जीवन में उनका पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं दिया। एक प्रश्न स्वतः उठता है कि राम और कृष्ण जैसे महान पात्रों की अवधि को वैचारिक प्रगति का युग क्यों नहीं कहा जाता। श्री राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी पात्र हैं। उनका जीवन और विचार लोगों को नैतिकता, कर्तव्य और धार्मिक मूल्यों की ओर ले जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम का काल त्रेता युग से जुड़ा माना जाता है, जिसकी अनुमानित अवधि 23,000 to 11,000 वर्ष ईसा पूर्व जाती है, जबकि श्री कृष्ण द्वापर युग से जुड़े माने जाते हैं, जिनका काल अनुमानित रूप से 3,000 to 5,000 ईसा पूर्व माना जाता है। हालांकि यह काल मुख्य रूप से पुराणों और महाभारत जैसे स्रोतों पर आधारित है और यह पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि जब विज्ञान, टेक्नोलॉजी, भाषा ही नहीं थी, तब उस जमाने की हम जब 2,500 साल के बाद भाषा लिपि आई, तो उसके पहले जो हम कहते हैं ये लोग थे, जन्मे थे, वो थोड़ा सा तर्क संगत नहीं लगता है। मैं आप पर छोड़ देता हूँ। यदि राम और कृष्ण के युद्ध और घटनाएं वास्तविक इतिहास में घटित हुई होती तो उनके पूरा तात्विक प्रमाण, शिलालेख, वस्त्र, मंदिर, औजार या अन्य स्थायी भौतिक साक्ष्य अवश्य मौजूद होते, लेकिन आज तक खुदाई और स्वतंत्र शोध के माध्यम से ऐसा कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए इतिहासकार इन घटनाओं को मुख्य रूप से पौराणिक और सांस्कृतिक शिक्षाओं के रूप में ही मानते हैं। जो मैं कहता हूँ, मैंने पढ़ा वो मैं कहता हूँ। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि 800 से 200 ईसा पूर्व का काल मानव जाति की वैचारिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और मानव जाति की सच्ची प्रगति केवल प्रौद्योगिक और उपकरणों में ही नहीं है। हालांकि प्रौद्योगिक आवश्यक है, लेकिन अपने मन, भावनाओं और स्वभाव को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और इंसान की सबसे बड़ी तरक्की यही है कि वह अपने मन को समझे और समझदारी से जीवन जीना सीखे। इतिहासकारों के अध्ययनों और एक्सियल एज से जुड़ी प्राचीन दार्शनिक परंपराओं पर आधारित ऐतिहासिक जानकारी और परिभाषाओं पर आधारित ये लेख वर्षा नाम के जो लड़के ने फेसबुक वॉल पर लिखा था, मैंने सोचा को जो गुजराती में था वो मैंने आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। उसमें सिर्फ समझना है कि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी, विज्ञान नहीं था, तो उसके पहले का सच्चा इतिहास सिर्फ और सिर्फ हम जो जमीन में दबे हुए अवशेषों के आधार पर, जैसे हड़प्पा की संस्कृति, हमें कुछ पुरातत्व सिंधु जो संस्कृति जो हमने अवशेष मिले हैं उस पर आधारित हैं। तो उस ज़माने के जो भी अवशेष मिले हैं उस पर, लेकिन ज़्यादातर बौद्ध समय का स्तूप सब कुछ मिल सकता है, गुफाएं मिल सकती हैं, मूर्तियां मिल सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसका श्रीलंका, इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, चाइना, अफ़गानिस्तान तक उसका जो
अवशेष मिला है, जैसे अजंता इलोरा की गुफा, कितने सारे शिलालेख मिले हैं, उस पर हम यह कह सकते हैं था, बुद्ध धर्म था, उसके बारे में हम कह सकते हैं। बाकी मैं आप पर ये लेख छोड़ देता हूँ। आप जितना समझे इतना अच्छा है, नहीं समझे तो क्षमा कर देना। यही आज का पैगाम।